ये है हिंदुस्तान का एक शहर। यहाँ पर भी आप जैसे ही लोग रहते हैं। कुछ लोग तो बड़े ही नियम कायदों से चलते हैं और कुछ लोग करते हैं मनमानी और समझते हैं इसे बाप की जागीर। शहर है ये अपनी कहानी, शहर दर शहर है ये अपनी कहानी। जिद्दी हैं हम करे अपनी मनमानी, कर रोके कोई यूं रुके ना हम कभी, करे हम सीना जोरी बस खाली पीली। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, करे हम अपनी मनमानी। मेरे बाप की जागीर, मेरे बाप की जागीर, मेरे बाप की जागीर, मेरे बाप की जागीर। ये महाशय भी अभी भी सो रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी न उठने का टाइम फिक्स है न सोने का टाइम फिक्स है। और ये सुधा, कितने बार समझाया है रात के खाने के बर्तन उठा लिया करे, पर नहीं, सब अपनी मनमानी में लगे हैं। और ये देखो, कितने बार कहा है बीच रास्ते में गाड़ी मत खड़ी किया करो, मत खड़ी किया करो, पर नहीं, मानना किसे है, चाहे निकलने का रास्ता हो या ना हो। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। ये हैं हमारे मोहन बाबू। दुनिया का रिवाज है कि कभी भी फटे में टांग मत अड़ाना, पर ये महाशय है कि जहां गलत देखते हैं कूद पड़ते हैं मैदान जंग में। अरे मोहन बाबू, भाई कहाँ चल दिए सुबह सुबह? तुम नहीं सुधरो। और ये हैं मोहन बाबू के पड़ोसी। घर का कचरा हो या दिमाग का, इन्हें दूसरे पर उड़ेलने में मजा आता है। और ये हैं मोहन बाबू के दूसरे पड़ोसी। रोज कसम खाते हैं कि वॉक करने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। हाँ, निकलते तो जरूर है, पर मिलते हैं। अरे मोहन बाबू, आप क्या हाल है? और सुबह सुबह आप यार अकेले निकल जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए। अरे कभी हमें भी बुला लिया करो। अरे बनवानी जी, आपके सुबह 8 बजे उठने की आदत कहीं मेरी मॉर्निंग वॉक को दोपहर में ना बदल दे। एक पैकेट दूध भैया। मेरे को भी एक पैकेट दीजिए। और सुनाइए मोहन बाबू, क्या चल रहा है?
रोज सुबह निकलता हूँ मॉर्निंग वॉक पर, ये सोचकर कभी तो मेरी सुबह पूरी तरह से स्वच्छ होगी। ये बेचारे कॉर्पोरेशन वाले भी आखिर कितनी मेहनत करेंगे। सच बताऊं मोहन बाबू, इस मोहल्ले में रहने वाले हम सब लोगों की जवाबदारी है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, अकेले नगर निगम वाले नहीं जी। जी बिल्कुल। और सच पूछिए ना, इस गंदगी में सुबह से मुझे मॉर्निंग वॉक पे निकलने की इच्छा ही नहीं होती। सुधा, पोस्ट ऑफिस होके आता हूँ। अबे साले लोग, इधर आ। क्या हुआ अंकल, क्यों चिल्ला रहे हो? गाली भी दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ? अभी तो बेटा मैंने गाली दी भी नहीं है। देखा तुम लोगों ने क्या किया ये? अरे तो ठीक है ना अंकल, और वैसे भी मैंने आप पर जानबूझकर थोड़ी थूका, मैं तो रोड पर थूक रहा था और बीच में आप आ गए। रोड पर थूक रहे थे? रोड के तुम्हारे बाप की जागीर है। सुनो, अबे ना हद कर रहे हो आप अंकल। जब गाड़ी चलानी और संभालनी नहीं आ रही तो इसमें क्या हमारी गलती है? और ये उम्र है ना तुम्हारी घर पे बैठने की है। चलो अपने घर चलो। चलो ये चलो। समझा रहे हो? बदतमीज, एक एक को देख लूंगा। अभी तुम लोगों की शिकायत करता हूँ। अरे रोक, ला हम लगा देते हैं अंकल। मोबाइल दे मेरा। मोबाइल दे। अरे सारे हाथ कैसे लगा देते? हाथ कैसे लगा देते? राह नई नवेली हो या हो वो पुरानी, है ये फितरत अपनी, रंग दे हम उसको। छींटे उड़े कहीं भी, चेहरा हो या हो कपड़े, करे हम सीना जोरी बस खाली पीली। डेमोक्रेसी है, करे हम अपनी मनमानी। मेरे बाप की जागी, मेरे बाप की जागी, मेरे बाप की जागी, मेरे बाप की जागी। बदतमीज, आजकल के ये लड़के बेशर्म, पता नहीं माँ बाप ने इनको क्या शिक्षा दी हुई है। रुकिए तो जरा। अरे क्या हुआ? कितने बार कहा है पीछे से टोका मत करो। अब टोकू नहीं तो क्या करूं? सामान की लिस्ट तो आप ऊपर भूले आए, लाओगे क्या? ओहो, चलो ठीक है तो। अब जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कहीं दुकानें बंद हो जाएं। आता। और कहीं अटक मत जाना।
अरे कौन है भाई ये? किसकी गाड़ी है भाई ये? अरे हटाओ यार इसे। कौन है भाई ये? किसकी गाड़ी है भाई ये? गाड़ी घोड़ा हो या हो चलना सड़क पे, नहीं जानते हैं सिग्नल हम ना जाने पार्किंग। बीच सड़क चलेंगे रोकेंगे गाड़ी बीच में, करे हम सीना जोरी बस खाली पीली। डेमोक्रेसी है, करे हम अपनी मनमानी। मेरे बाप की जागी, मेरे बाप की जागी, मेरे बाप की जागी, मेरे बाप की जागी। सुधा, इवनिंग वॉक पे जा रहा हूँ। सुनो जी, हाँ चश्मा रख लिया क्या? हाँ रख लिया। हाँ तो फिर पहन भी लेना, नहीं तो रात में दिखेगा नहीं। Sherry, sit. Sherry, sit. Sit. हेलो बच्चे, क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं अंकल, मैं तो वो पीछे वाली गली में रहता हूँ। तो तुम अपने कुत्ते को यहाँ शिट कराने क्यों लाए हो? दूसरों का घर गंदा करना अच्छा लगता है क्या? अरे अंकल, ये तो पपी है, ये तो कहीं भी कर देता है। अरे वो तो पप्पी है, लेकिन तुम तो इंसान हो, वो तो हमसे भी ज्यादा समझदार होते हैं। उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग दो, अपने घर पर कराने की आदत डालो। अरे अंकल, ये आपका घर है क्या? नहीं। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये बच्चे भी तो आजकल। ये मोहन बाबू, नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं वॉक कंटिन्यू कर लेता हूँ। मोहन बाबू, गुप्ता जी का टीवी खराब हो गया है। अरे गुप्ता जी, अपना टीवी ठीक करा लो भाई। टीवी बंद और बीवी चालू तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो तो, अरे प्लीज एक एक एक। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं सर? पब्लिक प्लेस में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? अरे नहीं सर। माँ बाप की दी हुई फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाते हो? शर्म करो। ओ अंकल, आपको क्या दिक्कत हो रही है? हम यहाँ कुछ भी करें? हम ग्रोन अप एडल्ट हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, समझे? ये लड़की, अबे ओए, हमारा तो छोड़, कम से कम अपनी तो उम्र का लिहाज कर। इस उम्र में ताका झाकी तुम्हें शोभा नहीं देती। चलो निकले यहाँ से, चलो। ये समझाता है? तुम लोगों को देखता हूँ अभी। देखो देखो भाई लोगों। अबे बुड्ढे, कुछ तो शर्म कर। एक तो हमारी प्राइवेसी में घुसता है और अब यहाँ पे तमाशा खड़ा कर रहा है। चला जा यहाँ से, वरना मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा दूंगी। बेशर्म लड़की, डरता हूँ क्या तुझसे? अबे ये बुड्ढे, चुप हो जा। देखो देखो भाई लोगों। ओए बुड्ढे, तेरे शांति समझ में नहीं आ रही क्या? एक बार में समझ आओ। पुलिस को बुलाओ। अरे देख के जरा संभल के। मुझे कुछ नहीं हुआ सुधा। क्या कुछ नहीं हुआ? मुझे पता है जरूर किसी से उलझ कर आए होगे। छोड़ो, कुछ नहीं हुआ सुधा, सब ठीक है। देखिए, मैं जानती हूं आप अपनी जगह ठीक हैं, पर क्या ये जरूरी है कि आप सबको ठीक करें? ओफो सुधा, तुम भी ना हमेशा मुझे ही कहती रहती हो, पर मुझे ये युवा जनरेशन की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है।
आजादी और डेमोक्रेसी के नाम पे क्या ये कुछ भी कर सकते हैं? क्या ये इनके बाप की जागीर है? ठीक है, ये उनके बाप की जागीर नहीं है, लेकिन क्या आपने सबको बताने का ठेका लिया है? ओह सुधा, तुम बस मुझे चाय पिला दो। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, और जब तक आप चेंज कर लो। ये नई जनरेशन कभी नहीं सुधरेगी। बिल्कुल, देखिए किसी यूनिवर्सिटी के मेन गेट का ऐसा नजारा नहीं होना चाहिए। किस तरीके की आप सिक्योरिटी The eyes of the world were focused on Gandhi and on Dandi, a small village on the seashore in Gujarat. मोहन? कौन? मोहन? कौन है? मोहन? मैं हूँ मोहन। बापू, बापू, आप यहाँ? मोहन, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं भी मोहन, तुम भी मोहन। मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बापू, आप यहाँ? मुझ आभागे के पास? मैं तो अपने आप से विचलित हूँ। अब तुम और मैं अलग तो नहीं हैं। हम दोनों ही भारतीय संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे मैंने अंग्रेजों के खिलाफ देश हित में पूरे भारत को एक किया था, वैसे ही तुम देश हित में काम कर रहे हो। पर बापू, आज की ये नई जनरेशन बहुत बदल चुकी है। अपने जिद, अपने अरमान, अपने एम्बिशंस के लिए परिवार, समाज, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ रही है। हाँ, समय बदल रहा है। युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। इसे बहुत ही प्यार से, सम्मान के साथ समझाना होगा। और इस अभियान में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। बस तुम मेरे 3 बंदरों को हमेशा याद रखना। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। यही तो निगेटिविटी है। हर बार बुरा मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये हर बार मत मत मत। अगर हम इन्हें याद रखते हैं तो ये तो कभी नहीं बताया कि हम करें तो क्या करें। बापू, जब भी कोई गलत बात होती है तो क्या हम उसे रोके नहीं? क्या हम उसको टोके नहीं? बापू, बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो हम उनको पहले ही कह देते हैं कि देखो, नकल नहीं करना। क्या हम उनको पहले से ही ये नहीं कह सकते कि अपने मन से पढ़ाई करो, मन से परीक्षा दो? और जब भी कोई पूछताछ होती है, कोई बातचीत होती है, तो हम पहले से ही कह देते हैं कि देखो, झूठ मत बोलो। क्या हम उनको पहले से ही सच बोलने के लिए नहीं कह सकते? हाँ, समय बदल रहा है। हम बुजुर्गों को भी बदलना पड़ेगा। और इस अभियान में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे 3 बंदरों का ध्यान हमेशा रखना। हाँ बापू, समय बदल रहा है। वो जमाना कुछ और था, तब 3 बंदरों की बहुत जरूरत थी, मानता हूं। पर समय बदल गया है। लाठी को हमें और बड़ी करना पड़ेगा। हमें 3 नहीं, 5 सकारात्मक बंदरों की आवश्यकता है। अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो और अच्छा सोचो। बापू, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। हाँ, समय के साथ बदलाव जरूरी है। और इस अभियान में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। समय के साथ सबको बदलना होगा,
आज जानते हैं बापू मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? आज पार्क में जब उस युवा जोड़े को मैंने गलत काम करने से रोका, उनको समझाया, तो मेरी बात समझना तो दूर, उन लोगों ने मुझ पर ही हाथ उठा दिया। बापू, जब भी कोई गलत बात देखता हूं तो क्या मेरा गुस्सा हो जाना स्वाभाविक नहीं है? मेरा तो जी करता है कि एक कस कर दूं। अब यही तो तुम्हारी निगेटिविटी है। आओ बैठो। इस तरह से चिड़चिड़ा कर बोलना, टोकना ठीक नहीं है। और तुम ही कहते थे ना, मत करो, निगेटिव है। तुम भी वही कर रहे हो। युवा पीढ़ी को जितना मना करोगे, ये उतना ही ज्यादा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि निषेध फिर से कार्य को करने की प्रेरणा देता है। मोहन, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, बस तरीका बदलो और फिर देखो, तुम जैसी दुनिया चाहोगे वैसी ही दिखाई देगी। जी बापू। बापू, मैंने 5 सकारात्मक बंदरों की बात कही और मुझे लगता है कि अगर 5 सकारात्मक बंदरों को सभी लोग अपना लें तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत सी हो जाएगी। जैसा मैं चाहता हूं इस दुनिया को देखना, ये दुनिया वाकई वैसी ही हो जाएगी, है ना बापू? बापू, बापू, अरे ये क्या बड़बड़ा रहे हो? अब बताओ आप मुझे, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है और अस्पताल भी मुझे बिना बताए चले गए, और आज आप बहुत देर से भी घर आए, और अभी जब मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही थी तो मुझे बापू बापू की भी आवाज सुनाई दी, पर मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। किससे बातें कर रहे थे आप? देखिए, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, बताइए ना। मैं ठीक हूं, अभी बापू से बात कर रहा था। बापू? कौन बापू? अरे सुधा, तुम बापू को नहीं जानती? मैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? अरे महात्मा गांधी जी को क्या मैं नहीं जानती? मुझे तो लगता है आज गिरने से ना आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई है। वैसे भी उनकी मृत्यु को तो एक जमाना बीत गया, और आप कह रहे हो कि वो यहाँ आए थे। सुधा, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ आए थे। मुझसे आज के इस नए बदले हुए जमाने के बारे में बात कर रहे थे। मेरा विश्वास करो भाई। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। अब कुछ दिनों तक घर से बाहर मत जाना और यहीं घर पर रह के आराम करना। चलिए चलिए, नीचे चल के आराम कीजिए। चलिए। चले थे हम अकेले ही, चले थे हम अकेले ही, कारवां ये बन गया। चले थे हम अकेले ही, कारवां ये बन गया। देखा ख्वाब अकेले ही, गुलजार ये हो गया। चले थे हम अकेले ही।
दुश्वारियां थी मंजिलें ओझल सी थी राहों में दुश्वारियां थी मंजिलें ओझल सी थी कोशिशें यूं नाकाम होती नहीं थोड़ा और चल अभी बीच राह तू छोड़ना नहीं एतबार तू रखना भी रख यकीन तू खुद पे भी तूफान ये थमेगा भी चले थे हम अकेले ही। वाह मोहन बाबू वाह, आपकी मेहनत तो सचमुच रंग ले आई। अब नया क्या करने का इरादा है? सब पहले से तो बढ़िया हैं। अब तो कुछ समझ गए हैं और कुछ समझ जाएंगे। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सचमुच आपने कमाल कर दिया मोहन बाबू। देखते जाइए, सब अच्छा हो। आइए चलिए। वो जमाना कुछ और था जब 3 बंदर हुआ करते थे। आज सकारात्मक सोच का जमाना है। 5 बंदरों की आवश्यकता है। क्या आप सब मेरा साथ देने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 5 बंदर ही हमारे जीवन को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये 5 बंदर जो सकारात्मक सोच के साथ में अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो और अच्छा सोचो, ये हमारे जीवन को बदलने वाला है। क्या आप मेरी सोच के साथ हैं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हम आपके साथ हैं। विरासतें है ये हमारी, संभालना इसे तो अभी धरोहरें है ये हमारी, कोई तोड़े ना ये कभी। जागीर ये नहीं किसी की, महफूज तू रखना भी। तहजीब है ये हमारी, कहीं दिल से शुक्रिया सभी। चले थे हम अकेले ही, चले थे हम अकेले ही, कारवां बन चले थे। काली रात के बाद सुबह का सूरज एक बार फिर खुशहाली लेके आया है। हमारे देश के लोगों ने एक बार फिर साबित किया है कि आज भी एकता कायम रखी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सोच के साथ लोग मेरे साथ जुड़ने लगेंगे। आज आप लोग देखिए मेरे साथ कितने लोग जुड़ने लगे हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि समय के साथ बदलाव बहुत आवश्यक है। आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन। बापू। प्रणाम बापू। खुश रहो। तुम अपने बाप की जागीर के अनुपम प्रयास में सफल हो गए। मैंने तुम्हारे 5 बंदरों के महत्व को भी जान लिया है और मैं समझता हूँ हमारे देश की प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक को सत्य और अहिंसा के साथ सकारात्मक होना भी जरूरी है। और अब इस नए जमाने के साथ लोग अपने भारत को अपने बाप की जागीर नहीं बल्कि अपने आप की जागीर समझेंगे। मोहन, अब मुझे विश्वास है मेरा देश और अधिक प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अब रात बहुत हो चुकी है, तुम भी आराम करो। बापू, बापू। सचमुच रात बहुत हो चुकी है, सब सोए हुए हैं। लेकिन कल फिर सवेरा होगा, एक नई सुबह होगी। पर आपको जगाने हर बार कोई महापुरुष नहीं आएगा, आपको खुद जागना होगा।
और ये अभियान तब सफल होगा जब इसे आप बाप की जागीर नहीं, अपने आप की जागीर मानेंगे।